दोस्तों, क्या आपको पता है कि ऐसा कौन सा जीव है जो अपने दिमाग का पूरा 100% इस्तेमाल करते हैं? या फिर क्या आप जानते हैं उस जीव के बारे में जो समुद्र के खारे पानी को पीकर भी बड़ी ही आसानी से इस पृथ्वी पर जीवित रहता है? और आज जिस जीव के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, यह अपने खाने के साथ कंकड़ पत्थर को खाकर भी अपने भोजन को बड़ी ही आसानी से पचा लेता है। साथ ही आपको बताएंगे कि यह जीव आमतौर पर झुंड में रहना ही क्यों पसंद करते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करके अंत तक जरूर देखना। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेंगुइन के बारे में, जो एक ऐसा पक्षी है जो उड़ तो नहीं सकता, लेकिन देखने में ये बहुत ही प्यारे और क्यूट पक्षी होते हैं, जिनकी हरकतें देखकर एक इंसान खुद ब खुद उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। और दोस्तों, पेंगुइन ही वह पक्षी है जो अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करते हैं, जिसका एग्जाम्पल यह है कि यह पक्षी अपने शरीर को गर्म रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा समझदारी से काम लेते हैं। क्योंकि जब तापमान कम हो जाता है और ठंड बढ़ जाती है, तब बहुत सारे पेंगुइन मिलकर एक गोला बनाते हैं। इसके बाद इस गोले के अंदर एक पेंगुइन को खड़ा कर दिया जाता है और बाकी सारे बचे पेंगुइन इस पेंगुइन के चारों ओर तेज़ी से गोल गोल चक्कर लगाते हैं, जिससे पेंगुइन के द्वारा बनाए गए इस गोले के अंदर गर्मी बढ़ जाती है और इसके अंदर खड़े पेंगुइन के शरीर का तापमान सामान्य हो जाता है। जिसके बाद गोले के अंदर खड़ा यह पेंगुइन गोले से बाहर निकल जाता है और फिर उसके बाद गोले के अंदर एक दूसरा पेंगुइन प्रवेश करता है, जिसके फलस्वरूप यह सभी पेंगुइन एक एक करके इस गोले के अंदर प्रवेश करते जाते हैं और अपने शरीर का तापमान सामान्य कर लेते हैं। और यह क्रिया का प्रयोग अपने आप को ठंड से बचाने के लिए करते हैं। और यही कारण है कि यह पेंगुइन पक्षी झुंड में रहना पसंद करते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह पेंगुइन पक्षी कितने ज़्यादा समझदार होते हैं। दोस्तों, वैसे तो पेंगुइन एक पक्षी है जिसके पास पंख नहीं होते हैं, जिस तरह बाकी पक्षियों के पास पंख होते हैं जो उन्हें उड़ने के लिए मदद करते हैं, लेकिन इसी तरह पेंगुइन के पास फ्लिपर्स होते हैं जो उन्हें पानी में तैरने के लिए मदद करते हैं। दोस्तों, पेंगुइन मांसाहारी पक्षी होते हैं जो अपना सारा खाना समुद्र से ही प्राप्त करते हैं, जिसमें यह मछलियाँ, केकड़े, झींगे और भी कई तरह के पानी में रहने वाले जीवों को अपना भोजन बनाते हैं। शायद आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पेंगुइन पानी के अंदर डुबकी लगाकर एक बार में 30 से अधिक मछलियों को अपने भोजन के लिए पकड़ सकते हैं। और सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि ये अपने भोजन के साथ साथ कंकड़ पत्थर को भी खा जाते हैं, जिसमें इनको कोई भी समस्या नहीं होती, बल्कि यह कंकड़ पत्थर इनके भोजन को पीसकर पचाने में मदद करते हैं। दोस्तों, आप बड़ी अच्छी तरह से जानते होंगे कि समुद्र का पानी खारा होता है, जिसे पीकर कोई भी इंसान या दूसरा जानवर लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। लेकिन अगर वही बात पेंगुइन की जाए तो यह पक्षी समुद्र के पानी को बड़ी ही आसानी से पी सकते हैं। दरअसल इनके शरीर के अंदर ऐसी ग्रंथियाँ पाई जाती है जो समुद्र के पानी को फिल्टर करके उसका नमक बाहर निकाल देती है, जिससे यह पेंगुइन पक्षी समुद्र के पानी को पीकर बड़ी ही आसानी से उसको पचा लेते हैं। और यही कारण है कि यह पक्षी जीवन भर समुद्र के पास रहकर समुद्र के ही पानी को पीते हैं, जहाँ पर इनको बड़ी ही आसानी से पर्याप्त मात्रा में भोजन भी मिल जाता है। बता दें कि पेंगुइन केवल दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं, उत्तरी गोलार्ध में इन्हें नहीं देखा जा सकता। वहीं अगर इनके जीवन काल की बात की जाए तो इनका जीवन काल लगभग 15 से 20 वर्ष तक होता है। दोस्तों, पेंगुइन के देखने की क्षमता जमीन के मुकाबले पानी के अंदर बहुत ज़्यादा तेज होती है। ऐसा माना जाता है कि पेंगुइन धरती पर बहुत कम दूरी तक देख पाते हैं, वह ज़्यादा दूर तक एक जगह पर खड़े होकर नहीं देख सकते। वहीं पानी के अंदर यह ज़्यादा एक्टिव होते हैं और धरती के मुकाबले बहुत ज़्यादा दूरी तक बड़ी ही आसानी से देख लेते हैं। दोस्तों, पेंगुइन अपने पंखों के बिना अधूरे होते हैं, लेकिन उनके पंख एक साल में ज़रूर नष्ट हो जाते हैं और नए पंख आने में कुछ हफ्तों का समय लगता है। बता दें कि उस समय यह पेंगुइन अपना सारा समय बर्फ़ या फिर ज़मीन पर ही बिताते हैं, क्योंकि यह उस समय के दौरान पानी के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि यह पक्षी बिना पंखों के पानी में तैरने के लिए असमर्थ होते हैं। साथ ही इस पक्षी की एक विशेषता यह भी है कि यह अपने बड़े बड़े झुंड में रहना पसंद करते हैं, जो कि अकेला रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और जब यह साथ होते हैं तो हमेशा अपने परिवार या फिर समूह में ही होते हैं। बता दें कि पेंगुइन के एक झुंड में लगभग 100 से 1000 तक की संख्या होती है और यही वजह है कि इनकी लोकेशन का पता सैटेलाइट के द्वारा भी बड़ी ही आसानी से लगाया जा सकता है। दोस्तों, यह पक्षी एक बार में केवल 1 से 2 अंडे देते हैं, जिनकी देखभाल नर पेंगुइन के द्वारा की जाती है और वह अपने अंडों को तब तक छोड़कर नहीं जा सकते जब तक कि उनसे बच्चे बाहर निकल ना जाए। और पेंगुइन के छोटे बच्चे पानी के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि जब यह छोटे होते हैं तो यह वाटरप्रूफ नहीं होते। जब तक कि उनके वाटरप्रूफ पंख पूरी तरह से विकसित ना हो जाए, तब तक इनको पानी के अंदर नहीं जाने दिया जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पेंगुइन की सबसे बड़ी प्रजाति एम्परर पेंगुइन है, जिसका वजन तकरीबन 35 किलोग्राम और ऊंचाई लगभग 4 फीट तक होती है। जबकि उनकी सबसे छोटी प्रजाति लिटिल ब्लू पेंगुइन होती है, जिसका औसतन वजन लगभग 1 किलोग्राम के आसपास होता है और इसकी ऊंचाई मात्र 16 इंच तक होती है। और यह पेंगुइन्स अपने जीवन काल का लगभग 75% हिस्सा पानी के अंदर ही बिताते हैं, जिसमें यह पानी में लगभग 27 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकते हैं। यह पेंगुइन्स पानी के अंदर शिकार को पकड़ने के लिए गोता लगाते रहते हैं, जिसमें छोटे पेंगुइन्स करीब 2 मिनट तक की डुबकी लगाते हैं
जबकि बड़ी प्रजाति के पेंगुइन्स बहुत देर तक पानी के अंदर डुबकी लगाकर रख सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा 22 मिनट में 1870 फीट की डुबकी का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पेंगुइन के मिले एक जीवाश्म से यह पता चलता है कि यह पक्षी तकरीबन 40 करोड़ साल पहले से इस धरती पर मौजूद है और तब इसका वजन लगभग 80 किलोग्राम और ऊंचाई तकरीबन 6 फीट के करीब हुआ करती थी। बता दें कि पेंगुइन्स की 17 प्रजातियों में से 13 प्रजाति विलुप्ति के कगार पर है, क्योंकि तेल रिसाव के कारण हर साल लगभग 20,000 वयस्क और 22,000 छोटे पेंगुइन्स अर्जेंटीना के समुद्री तट पर मर जाते हैं। दोस्तों, पेंगुइन के बारे में एक फैक्ट यह भी है कि उनके दांत नहीं होते। यह अपना भोजन और शिकार दोनों को अपनी चोंच की मदद से ही करते हैं। बता दें कि पेंगुइन एक ऐसा पक्षी है जिसको इंसानों से डर नहीं लगता। यह जितना हो सके इंसानों के पास आ जाते हैं। आमतौर पर देखा जाए तो पेंगुइन्स इंसान के पास 10 फीट से ज़्यादा करीब नहीं आते, लेकिन अगर आप उनके पास जाते हैं तो वह आपसे दूर भी नहीं भागते। दोस्तों, आप हमारी ये वीडियो किस जगह और कहां से बैठकर देख रहे हैं हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।